नमस्कार। अगर अपनी पढ़ाई को एक नए लेवल पर ले जाना है तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं जबरदस्त अकादमिक रणनीति की बात करने वाले हैं। चलिए इस दिलचस्प टॉपर वॉर प्लान की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इस प्लान की शुरुआत ही एक बहुत ही तीखे सवाल से होती है। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो अब सिर्फ क्लास में भीड़ का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस हाई इंटेंसिटी स्टडी प्लान को, जिसे 21 दिन का टॉपर वॉर प्लान कहा गया है, हम इसे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक एवरेज स्टूडेंट को एकेडमिक महारत तक ले जाने का वादा करता है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये प्लान सिर्फ पास होने के लिए नहीं बनाया गया है। सोर्स के मुताबिक ये एकेडमिक दुनिया में पूरी तरह से हावी होने का एक रोड मैप है। देखिए, इस प्लान के पीछे जो सोच है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। सोर्स का मानना है कि असली समस्या कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारा अपना आलस है, और ये प्लान उसी अंदर की रुकावट को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये है पूरे 21 दिनों का एक खाका। ये सिर्फ घंटों तक रट्टा मारने के बारे में नहीं है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो एनालिसिस से शुरू होती है, फिर काम करने की कुशलता पर फोकस करती है और आखिर में मास्टरी के साथ खत्म होती है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, पहला फेज। देखिए, सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि सीधे पढ़ाई में मत कूदो। पहले 2 दिन पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रखो, मतलब स्मार्ट वर्क की तैयारी। तो सवाल यह है कि ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? वेल, सोर्स के मुताबिक एक डिटेक्टिव की तरह काम करना होगा। पिछले सालों के पेपर्स को खंगाल कर ये पता लगाना है कि एग्जामिनर किन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और सबसे जरूरी बात कि अपना कीमती समय कहां बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं पहले हफ्ते की स्ट्रैटेजी पर, और यहीं पर यह प्लान एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखता है, 80-20 का नियम, पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे ज्यादातर रिजल्ट्स, मतलब करीब 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो पढ़ाई का पूरा तरीका बदल सकता है, क्योंकि ये फोकस को मेहनत से हटाकर नतीजों पर ले आता है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। सोर्स का तर्क है कि पूरा सिलेबस रटने के बजाय अगर उन जरूरी 20% टॉपिक्स पर मास्टरी कर ली जाए तो 80% तक नंबर लाए जा सकते हैं। ये है स्मार्ट वर्क, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क। लेकिन सवाल यह है कि उन 20% टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, और यहीं पर सोर्स पैसिव और एक्टिव रीडिंग में एक बड़ा फर्क बताता है। सिर्फ पन्ने पलटना या शब्दों को घूरना काफी नहीं है। कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना, सवाल पूछना और असल में उसे समझना जरूरी है। ओके, तो पहला हफ्ता निकल गया। अब आते हैं दूसरे हफ्ते पर। यहाँ पूरा फोकस है स्पीड और एफिशिएंसी पर। एक बार जब ये पता चल गया कि क्या पढ़ना है, तो अगला कदम है उसे जल्दी और असरदार तरीके से पढ़ना। और इसके लिए सोर्स कुछ मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल करने को कहता है, जैसे चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में समझ लो, या पीडीएफ कैंडी जैसे ऑनलाइन एडिटर से नोट्स को मैनेज करो। वहीं ट्रेलो जैसे टूल से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की जा सकती है, जिससे एक मोटिवेशन भी बना रहता है। और अब हम आ गए हैं इस प्लान के सबसे जरूरी हिस्से पर, आखिरी दौर। यहाँ बात सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि पढ़ी हुई चीज को दिमाग में बिठाने की है, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। तो यहाँ का कीवर्ड है PRP रूल, यानी प्रैक्टिस, रिवाइज, प्रैक्टिस। सोर्स कहता है कि असली मास्टरी तभी आती है जब आप बार बार चीजों को अप्लाई करते हैं। सिर्फ एक बार पढ़ लेना काफी नहीं है। और इसे करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक्टिव रिकॉल, मतलब किताब देखकर बार बार पढ़ने के बजाय अपने दिमाग पर जोर डालो कि वो जानकारी खुद से बाहर निकाले। सोर्स के मुताबिक क्विजलेट जैसे ऐप्स जो डिजिटल फ्लैश कार्ड बनाने में मदद करते हैं, इसके लिए एक बेहतरीन टूल हो सकते हैं। और जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए सोर्स एक खास रिवीजन का शेड्यूल देता है। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा 3 दिन बाद और तीसरा 1 हफ्ते बाद। ये एक साइंटिफिक तरीका है जो हमारे भूलने के नेचुरल पैटर्न को रोकता है। अब आता है इस प्लान का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल फेज, फाइनल आइसोलेशन। इन आखिरी कुछ दिनों में दुनिया से कटकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर जबरदस्त फोकस करना होता है। ये फाइनल पुश का समय है, और यहाँ पर सोर्स एक बहुत बड़ा दावा करता है। उनका कहना है कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि सोशल मीडिया या नेगेटिव लोग को अपनी जिंदगी से हटाने भर से ही प्रोडक्टिविटी सीधा डबल हो सकती है, 2 गुना।
ये इस आखिरी स्टेप के महत्व को दिखाता है। तो इस आइसोलेशन में करना क्या है? बहुत सिंपल, डेस्क पर बैठना है और मॉडल पेपर्स सॉल्व करने हैं, ठीक वैसे ही जैसे असली एग्जाम में करते हैं। इससे सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि एग्जाम के प्रेशर को झेलने की भी तैयारी होती है। और आखिर में सोर्स एक बहुत ही पावरफुल वादा करता है। ये प्लान सिर्फ मुश्किलों से बचने के लिए नहीं है बल्कि एकेडमिक तौर पर सफल होने और सही मायनों में डोमिनेट करने के लिए है। और इसी के साथ सोर्स अपने फॉलोअर्स के सामने एक सवाल छोड़कर इस प्लान को खत्म करता है। एक सवाल जो हर किसी को अपनी मौजूदा तैयारी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा और ये फैसला लेने में मदद करेगा कि क्या इस तरह का कोई वॉर प्लान उनके लिए सही कदम है।